देखिए, जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर, अभी तक जो पुल बंद थे वो खोल दिए गए, क्या बसंत पंचमी से पहले वो पुल बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं और खुलवाने होते हैं उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। लगातार पब्लिक आ रही है सर, जो भीड़ है वो देखी जा रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? किसी तरह देखिए, वो पब्लिक के आने के उद्देश्य से सारी ड्यूटी हमारी चौकन्नी है और ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग गियर्ड अप हैं। आप देख भी रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जगह जगह पे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। मौनी अमावस्या का पर्व, पावन पर्व, और उसमें एक घटना घटी। इतना ज्यादा व्यवस्थाएं थी, इतना ज्यादा मजबूती से सब काम देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती से, जिन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी और बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ गए, ये घटना घट गई। पहली बात, हम सब सचमुच दुखी हैं और केवल कुछ लोग नहीं बल्कि हमारा परिवार है। और इस दुख की घड़ी में सच मानिए, परमार्थ निकेतन शिविर में जब हमने यज्ञ किया, पूरे विश्व के लोग आए हैं, उनकी आंखें नम हो गई। सबको लगा कि सच अपने ही थे। लेकिन कभी कभी घटनाएं घटती हैं, कुछ रोका नहीं जा सकता, विधि का विधान है, बस इतना ही करना है। अब हम उस परिवार के साथ, पूरा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, संत समाज खड़ा है, और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो चले गए हमें छोड़कर, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। जो घायल अवस्था में शीघ्र स्वस्थ हों और जल्दी ही अपने घरों को लौटें। लेकिन याद रखें कि हम एक हैं, आपके साथ हैं। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी कितनी तरह से पूरी टीम को लगाया हुआ है। अब कोई भी इस तरह की घटना ना घटे, ताकि प्रशासन का जो भी नियम बनाए, आदेश बनाए, उसको पालन करें। हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रहे हैं, नेचुरली दबाव बनता है। वो भी इंसान है, लेकिन उनको उस दबाव पे झेलने के लिए आप लोग भी नियमों का पालन करें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस देश की आस्था को, श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। सच में कितने लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं, और अखाड़ों ने जो किया, मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने दिखा दिया कि अखाड़ा सचमुच जब भी इस देश पर आपदा आई, साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, इस बार का स्नान पहले संत नहीं, पहले सब भक्त समाज करेगा, और फिर शाम को जाकर उन्होंने किया। मैं वंदन करता हूँ सभी अखाड़ों को। तीसरी बात, अब हमें क्या करना है? मुझे लगता है नियमों का पालन करें। शासन ने बहुत कुछ कहा है, उसको ध्यान रखें। और इस पूरे क्षेत्र में सच मानिए, जहां आप ना है वहीं संगम है। ऐसा नहीं है कि इस किनारे या उस किनारे, केवल एक संगम नोज पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अपने भारत की नोज को बचाए रखने के लिए सच मानिए, आप अपने दिलों में संगम का ध्यान करते हुए जहां स्नान करें, इस बार का संगम सचमुच आपको मोक्ष प्रदान करेगा, आपको शांति प्रदान करेगा, तनावों से मुक्त करेगा, पुण्य प्रदान करेगा, पापों से शुद्धि प्रदान करेगा। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि जितने भी लोग हैं, अभी भी शहरों में कितने लोग रुके हैं, आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, मैं तो चाहूँगा जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्कूल है, अस्पताल है, उनको खोल दो, ताकि चलते चलते लोग जब थकते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी बैठने की जगह चाहिए। इसलिए यही काम हमें सारे पंडालों को करना चाहिए। परमार्थ निकेतन भी अपने कई सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए, और यहाँ पर आप देखेंगे दिन में भोजन कर रहे हैं और रात को कथा पंडाल में जब आप देखेंगे, आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक, अंदर बाहर सब जगह सबको कहा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई हैं, शौचालय बाहर बने हुए हैं, स्नान संगम में करें, और ध्यान और शयन यहाँ बैठकर
हम लोगों के टेंटों में करें। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, आज यही समय है, ये संगम का ये प्रयाग बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। सभी दिल खोल के सबको रुकने की तकलीफ, ताकि कुछ क्षण बैठकर लोग आराम कर सकें। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, कई लोग नैरेटिव बना रहे हैं, मैं तो कहता हूँ भारत की ये तीर्थ यात्राएं, यहाँ तो कड़ाके की ठंड भी नहीं है। पहाड़ों पे जब मैं तो पहाड़ों से आया हूँ, चारों धामों से आया हूँ, वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, गलन होती है, चढ़ाई भी नहीं चढ़नी। ये तो प्लेन प्रयागराज का सारा क्षेत्र है, चलते ही जाना है बस। उसमें भी अगर रुकने की जगह मिलेंगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। हम क्या करें, ये नैरेटिव को सफल ना होने दें कि देखिए आप मानसरोवर की यात्रा 52 किलोमीटर की यात्रा है, ब्रज की यात्रा देखें, वृंदावन की यात्रा देखें, वैष्णो देवी की यात्रा देखें, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा देखें, चारों धामों की यात्रा कहाँ नहीं है। इसलिए हम सबको मिलकर ये ध्यान नहीं देना है कि चलना पड़ रहा है, चलते चलो। ये आपके जीवन को सचमुच एक ऐसी गति प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, उमंग उत्साह प्रदान करेगा। आखिर डुबकी लगती है, लगेगी और सबके लगेगी। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ, सब आए, कुंभ नहाएं और सुरक्षा का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।